सेना का जवान पत्थर खा रहे थे कश्मीर में, वो ठीक था? अरे तुम्हारे कहाँ खा रहे हैं? हमारे भाई खा रहे हैं, बड़े पास नहीं है। वीर अब्दुल हमीद नाम कमा के गए, इनमें से बन जाओ। अब तुम भारत में कहोगे हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा तो हर घर से संभाजी भी निकलेगा। मगर नहीं, बाबर महान था, औरंगजेब महान था। अरे भाई क्या घंटा का महान था उन लोग। आज इन लोग का नाम हटना चाहिए, कहीं से भी हो नाम हटाना चाहिए। और इन लोग का कोई भी, बाबर ने इस देश में आकर क्या करा? हाँ, बाबर ने आके सबके साथ मिलजुल के रहना, सबके साथ अच्छे से रहना। दुनिया के अंदर झगड़ा लगाने वाला भी आएगा, मोदी जी भी पैदा होएगा, टीपू सुल्तान भी पैदा होएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी पैदा होगा, योगी भी पैदा होगा। बड़े बड़े फितने आएंगे, बड़े बड़े सोचे आएंगे। कोई मंदिर तोड़ने का प्लान करेगा, कोई मस्जिद तोड़ने का प्लान करेगा। ये कब का प्लान है? ये तो 30-40 साल का पुराना प्लान है। पहला प्लान क्या था? सब मिलजुल के रहना। गांधी जी ने किसके लिए लड़ा है? हाँ, सुभाष नेहरू किसके लिए लड़े हैं? क्या मुसलमानों के लिए ले ले? हाँ, ये क्या बात करेंगे? नाम लेके छोड़ो डॉक्टर, हाँ छोड़ो, ये मेरा भाई बता रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस किसके लिए लड़ा? हिंदुस्तान के लिए लड़ा। ना मुसलमान के लिए लड़ा, ना सिख के लिए लड़ा, ना ईसाई के लिए लड़ा, ना मुस्लिम के लिए, ये सब के लिए। बाबर एक आक्रांता था, एक लुटेरा था, समझे? मोदी का पैदा हो गया कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 60 साल हो गया। गांधी जी मरने के बाद कितना है? गांधी जी धोती पहन के जाके, धोती, गांधी जी देखो अमीर होके धोती। ये एक्चुअल में अभी आप अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे थे। अभी अरे भाई रुको यार, अभी अपने आप को ये पढ़ा लिखा बता रहे थे। इन महोदय ने बोला कि माइक मत पकड़ो, मगर माइक बार बार पकड़ रहे हैं, आपका कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, सुनने की क्षमता नहीं है। ये सब जो मुगलों की वंशज है। छावा मूवी देखा आपने? छावा मूवी देखा है? नहीं देखा है? आपको एक मिनट रुक जाओ, क्या नाम है? हाँ, सलमान पठान। सलमान पठान। हाँ, आप मुझे बता, बाबर के बारे में बता। हाँ, बाबर के बारे में पता है? बाबर नहीं बोलिए। जहांगीर के बारे में पता है? हाँ, जहांगीर के बारे में नहीं पता है। हुमायूं के बारे में पता है? नहीं पता है। नहीं, जो सवाल करेगा गांधी जी के बारे में पता है? गांधी जी के बारे में पता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में ये पता है? सब मुगल के, ये सब जो, ये आपस में झगड़ा हो जाएगा। ये सब जो मुगल के वंशज जो हैं, ये आपको मुद्दे से भटकाएंगे, समझे? ये सब के लिए आया है, माइंड फ्रेश करने के लिए। एक मिनट, इधर आदमी बाबा साहब जी का बारे में पता है? घूमने के लिए आए। आप घूमने डॉक्टर अरे बाबा साहब जी को पता? बाबा साहब जी को पता है? दारू पी के कुछ भी बात करने का ना, मोहब्बत का बात करना है। क्या बात करना? हाँ, हमारे जैसे आदमी देश का खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ओ भाई, और ब्रिटिश आदमी आके तुम्हारे को पेट में छुपा देगा। बोला भाई, इधर सब मिलके रहना चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं पड़ना है, सब भाई भाई है। मोदी को काटा तो भी हाथ लाल खून आएगा, योगी का हाथ काटा तो भी लाल खून आएगा, मुसलमान का हाथ काटा तो भी लाल खून आएगा, टीपू सुल्तान का हाथ काटा तो भी लाल खून आएगा। किसी का पीला खून नहीं आएगा, किसी का नहीं। ये नेताजी लोगों ने पैसे के चक्कर में आदमी हिंदू मुस्लिम को ये कर रहा है। बाबा साहब जी को पता आपको? हाँ, बाबा साहब जी के बारे में नहीं, आप बाबा साहब जी को पता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे सुन लो भाई, बात बोले, जिसके बारे में क्या करना तुम खड़े होके? ये पी लिया है दो चार बोतल, ये इसे क्या बैट बंद खराब करे। ये हमें आर्मी है, आर्मी ही रहेगा। गो बैक। वो जो एक नारा था ना, साइमन गो बैक, वैसे ही मुगल के वंशज गो बैक, ये वही लोग हैं। आज उनको पता है नहीं कि बाबर कौन था, क्या किया इस देश में। मगर नहीं, बाबर महान था, औरंगजेब महान था। अरे भाई क्या घंटा का महान था उन लोग। आज इन लोग का नाम हटना चाहिए, कहीं से भी हो नाम हटाना चाहिए। और इन लोग का कोई किसी भी किताब में कुछ भी हो, भाई क्यों पढ़ाना है किसी को भी? आज हमारे बच्चे को क्यों जानना भाई कि अकबर कौन था? अकबर वही था ना, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब वही था ना जिसने अपने तीनों भाई का गला काट करके अपने बाप को, हुमायूं को भेजा था, शाहजहां को भेजा था, और बोला था कि लो, और उसने जब बोला था कि मेरा पानी का कोटा बढ़ा दो, बोला कि नहीं मैं तुम्हारा पानी का कोटा नहीं बढ़ाऊंगा। तो वही क्या बोलते हैं, शाहजहां ने बोला तुमसे अच्छा तो काफिर हिंदू है जो पितरपक्ष में अपने मरे हुए बाप को पानी चढ़ाते हैं। तो यही है। देखिए सर, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये हमें सब अच्छे से पता है। और मैं यही बात बोलूँगा आपको कि ये इनका इतिहास, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जो है, जो लॉस्ट ग्लोरी है हमारा, जो मंदिर मैंने जो मस्जिद इन्होंने तोड़ के मंदिर मैंने मस्जिद बनाया है, वो सब हमारा वापस आना चाहिए। सर बाबरी मस्जिद तो कौन था सर? बाबरी का क्या इतिहास है इस देश में? जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, वैसे ही जितने भी मस्जिद अवैध
रूप से ये सब है वो सब टूटे और वहाँ पे हमारा मंदिर, भव्य मंदिर बने। सिंपल सा बात है। लेकिन अभी भी कोई मुसलमान आरोप लगा रहे कि अभी भी वो बाबर मस्जिद ही है, चाहे वो राम मंदिर बन चुका वाले। देखो साफ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाबर, इस देश में बाबर का क्या क्या योगदान है कि बाबरी मस्जिद के नाम से रखा जाएगा? देश का विकास हुआ सब, वो कहता है मुसलमान कहते हैं देश का विकास हुआ है। क्या है? कौन बोल रहा है? देश का मुसलमान कह रहे हैं विकास। सुनिए, जो देश का अच्छा और शिक्षित मुसलमान हो, एक मिनट, देश का जो अच्छा और शिक्षित मुसलमान होगा, अब्दुल कलाम आजाद जैसे, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। जय शाह मूवी में दिखाया गया है सामा जी के ऊपर जिस प्रकार, एक मिनट, पहले तो पत्रकार महोदय छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी बनी है, जिस प्रकार उनके साथ अत्याचार हुआ है, नाखूनें उखाड़ दी गई, आंखें फोड़ दिया गया, क्या इस तरीके से कोई राजा जो शासक जो है उस तरह का दुरुपयोग कर सकता था? ये आपको अभी भी देखने को मिलेगा। ये जो इस्लामिक जो बबरता है ना, वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा। आप देखिए फ्रिज में 30-35 टुकड़ों में किसी श्रद्धा का टुकड़ा करके ये लोग कर देते हैं। आज कोई हिंदू किसी को नहीं काट सकता, क्योंकि देखिए हमारे को बचपन से ये हलाल करना नहीं सिखाते हैं, मगर इन लोग में क्या है ना, इन लोग में काटा जाता है और इन लोग का क्या बोलते हैं, छुरा बहुत तेज होता है, इन लोग का हाथ बहुत तेज होता है। कटना कटाना तो बचपन में ही दिख जाता है, देखते ही हैं आप, ठीक है। तो बचपन में ही दिख जाता है इन लोगों को कटना कटाना। और सुनिए, और उसके बाद से दूसरी बात, हम हिंदू सहिष्णु हैं, ठीक है ना, तो हमें काटना पीटना नहीं आता है, हम प्यार मोहब्बत से प्रेम से रहना जानते हैं। लेकिन ये लोग अहिष्णु, इनको काटना पीटना मारना ही आता है और कुछ नहीं आता। क्या नाम हुआ? तुम मेरे ऊपर क्यों उंगली उठा रहा भाई? नाम क्या हुआ आपका? नाम हैं? अरे नाम क्या हुआ आपका? वो भाई मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मूवी देखा आपने, छावा मूवी? नहीं नहीं देखा आपने? नहीं, बताओ क्या बात बाबर का क्या योगदान है भारत देश में? है? बाबर का, जहांगीर का, अरे भाड़ में औरंगजेब का क्या योगदान है? अरे भैया भाड़ में जाओ, मुझे अपने भारत से लेना देना है जी। अगर नाम अगर हट रहा है इन जैसे लोगों का, आप समर्थन करते हो? यस यस। औरंगजेब का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाबर का नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समर्थन करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, ये समझते हैं चीज़ों को समझ रहे हैं। इन्हें अपने हिंदुस्तान से प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम है, तब ऐसा बोल रहे हैं। कलाम साहब को पढ़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों का मैं समर्थन देता हूँ, और ये लोग पूजनीय है आज के, जबकि मुस्लिम होके भी इनकी इतनी अच्छी विचारधारा हो गई है। कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये ऐसे मुसलमानों को भड़काने के लिए ये मूवी बनाया गया है। हाँ, कश्मीर फाइल्स भी मुसलमानों को भड़काने के लिए होगा, केरला फाइल्स भी होगा। ये सारी जितनी मूवीज़ बन रही थी, जिनको केजरीवाल जी कह रहे थे यूट्यूब पे डाल दो, गूगल पे डाल दो, ये मुसलमानों को बल गिराने के लिए होगी। देखिए, देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा ना, वो कह देगा औरंगजेब आक्रामक था, उसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। लेकिन जिनके जहन में औरंगजेब आक्रामक नहीं था, झोपड़ी वाला था। हाँ, झोपड़ी वाला था। पर्यायवाची भी कर सकते हो आप। तो भैया जी वो मूर्ख था। आज अगर वो लोग कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि कहीं ना वो, तो जो लोग उसको महान कहते हैं, मुझे एक उदाहरण बता दो उसकी महानता का। शायद उसने कहीं गरीब बहन वो तो कह रहे हैं लाल किला का नाम चेंज कर दो, ताजमहल का नाम चेंज कर दो। शौचालय बना नहीं पाए, लाल किला बना दिया उन्होंने। है, पूछिए इनसे, शौचालय बनाया क्यों? झाड़ियों में जाते थे पत्ता लेकर के, फिर क्यों नहीं शौचालय बनाने का काम करता? तो मैं कहता जो बंदा शौचालय बना सकता है वो ताजमहल भी बना सकता है। और ताजमहल जिससे बनवाया तूने, क्रूरता करके है, उनके हाथ काट दिए। राम मंदिर जिन्होंने बनाया उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी मोदी जी ने। ज्ञान पाने से आता है, सोचने से नहीं आता। जो ज्ञानी है ना, कलाम साहब पढ़े, ज्ञान प्राप्त किया, एक तरफ भागवत गीता ली, एक तरफ कुरान लिया ना, तो देश के अंदर आज भारत के हर एक नागरिक के दिलों में जिंदा है। उनको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कलाम साहब भी मुसलमान थे, कलाम साहब भी इस्लाम थे। वो अपना नाम कमा के गए दुनिया से। वीर अब्दुल हमीद नाम कमा के गए, इनमें से बन जाओ। अब तुम भारत में कहोगे हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, तो हर घर से संभाजी भी निकलेगा। हर घर से संभाजी महाराज भी निकलेंगे, हर घर से छत्रपति शिवाजी भी निकलेंगे, हर घर से महाराणा प्रताप भी निकलेगा। युवाओं का देश है। अब पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, अब बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा, अब दूसरा कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि भैया वक्त की बात होती है ना। तब हमारे बुजुर्ग थे, आशाएं थे, नहीं कर पाएंगे, परिवार का था। लेकिन आज के देश के अंदर युवा इतना मतलब आगे बढ़ चुका है, और संभाजी जैसी मूवीज देख करके तो उसका खून ऐसा उबाल मारता है कि भैया ऐसे लोगों को महान बताया गया। कोई एक उदाहरण दे पूरी कांग्रेस, पूरे जितने इनके कैबिनेट है, कि भैया वो महान क्या था। महान नहीं, बुजदिल था, बुजदिल। औरंगजेब
बिल्कुल। क्या चादर मोड़ता तो लड़ता, सामने फेस करता, वो बुद्धिल था। क्या 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 हमारे जो एनसीईआरटी में बाबर के बारे में पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया है, सबके बारे में पढ़ाया गया, लेकिन हमारे जितने भी सामाजी महाराज है, पृथ्वीराज चौहान जी है, उनके बारे में नहीं। नहीं, हमारे को तो ये पढ़ाया गया भाई, ये 1600 ईस्वी में आया, फिर वो कोई 1700 में आया, इसने ये युद्ध किया, इसने यहाँ पे जीत हासिल करी, इसने यहाँ पे अपना परचम मुगल सम्राट का लहरा दिया। लेकिन साला किसी ने ये क्यों नहीं पढ़ाया कि ये चोल लुटेरे हमारे राजा महाराजों की सल्तनत लूटने के लिए आए थे, भारत का सोना लूटने आए थे, भारत की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया इन्होंने, धर्म के नाम पे इन्होंने अभद्रता करी, धर्म रूपांतरण के लिए इन्होंने गर्दनें काट दी। ये सच्चाई बताते ना, तो जो काम आज देश के 10 युवा कर रहे हैं नाम मिटाने, ये सैकड़ों युवा भले समय में कर चुके हो। 16,000 और रानियों ने अपना दहन संस्कार कर दिया था वहाँ पे, उससे बड़ी और उदाहरण क्या हो? कह तो रहा हूँ, अब मतलब पद्मावती मूवी आएगी तो हमें पता चलेगा हमारे राजपूतों का, राजाओं महाराजाओं का क्या योगदान था। 4 साहिबजादे मूवी आएगी तो हमें पता चलेगा हमारे गुरुओं का क्या योगदान था। संभाजी आई, छावा मूवी आई तो हमें पता चलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का क्या योगदान था। मतलब अगर ये मूवीज नहीं आएंगी तो हमारे को हमारे इतिहास से ही वंचित रखा। में टैक्स फ्री होना चाहिए मूवी में, बिल्कुल होना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसी मूवी पे सोचोगे क्या अब, ये बताओ। मैं तो कहता हूँ ये हर स्टेट में होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। युवाओं को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्या पहले क्या गुजरा था। अब मुसलमान ये आरोप लगा रहे हैं, क्या जो पहले बीत गया तो उसको अब दोबारा क्यों उठाना उन चीज़ों को? भैया उनसे हम बोल दे रहे हैं मुसलमानों से उखाड़ ले जो उखाड़ना है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। उनके बोलने से हो जाएगा क्या? जो इतिहास दबा पड़ा था उस इतिहास को एक मूवी के माध्यम से प्रोड्यूसर लक्ष्मण जी ने और एक जो है उन्होंने अगर दिखाने का काम किया तो बहुत बढ़िया काम किया है। अभी आप एक इतिहास से आप तिलमिला गए हो। अभी आप राणा कुंभा को जानोगे तो आपकी पैंट गिली हो जाएगी, तो कह रहे संघा को जानोगे तो आपकी पैंट गिली हो जाएगी। कह रहे हैं 200 साल अंग्रेज ने राज करा, उनके बारे में उठा दें। हाँ, अंग्रेज भैया, अंग्रेज के बारे में एक बात बताओ। अंग्रेज के बारे में एक ही बंदा 1 मिनट अकेले ले लिया था। एक बंदे ने अकेले ले लिया था। किसने ले लिया था? भगत सिंह ने। एक और बंदे ने अकेले ले लिया, चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, पूरा अंग्रेजों का अकेले ले लिया था। भगत सिंह को बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया? राजनीति तो यहीं से शुरू हुई है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खौफ से भारत छोड़ के भागने को मजबूर हो गए और जिसका क्रेडिट कांग्रेस लेना चाह रही है, क्या इतिहास के पन्नों से वो नाम मिट जाएगा कि कैसे वो हिटलर ने अपनी सेना देने को तैयार हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, और 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की पेंट गीली हो गई और उन्हें समझ आ गया कि सुभाष चंद्र बोस के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। तभी तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गायब हो गए? आज तक कांग्रेस ने टिप्पणी। इस भाई से पूछो हिटलर कौन है, हिटलर कौन था? इस भाई से पूछो। आप बताइए हिटलर कौन था? आप बताइए हिटलर ना सेना देने के लिए क्या था? भाई साहब आप बताइए आपके लिए क्या था? आपके लिए हिटलर क्या था? मेरे लिए सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको हिटलर ने अपनी सेना दे दी थी। अब आप बताइए हिटलर आपके लिए क्या था? और सिर्फ मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं लूट के ले गए भारत से। अंग्रेज इधर ही छोड़ के चले गए, यही ना? नहीं, अब बताओ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। अंग्रेज अगर यहाँ से गए तो कौन अंग्रेजों को महान बता रहा है? सुनिए, कोई सर सुनने की लिस्ट नहीं, पहले नहीं लुटिए सर। अरे पूछिए भारत के किस ईसाई ने बोला कि ये हिटलर कौन था? पहले हिटलर कौन था? हाँ। सब चूतिया हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे पता ही नहीं है, ये चूतिया होंगे। हम नहीं। कौन है ये पूछो। इन्होंने बोला हिटलर कौन है? कौन है हिटलर? पूछो। बात माइक के अंदर ही सुनने की क्षमता रखो भैया जी। इन्होंने कहा हिटलर कौन था? हिटलर अगर तानाशाह था, क्रूर था, कौन हिटलर? कहाँ का था हिटलर? था कहाँ का था? आप बताओ ना, आप बताओ ना। हमें नहीं पता, हम पूछ रहे हैं। इनसे पूछो हिटलर कौन था, क्या था, इनसे पूछो। ये बता था इंग्लैंड का था। आप बताइए जर्मनी, ब्रिटेन, हमें नहीं पता। मैं हिस्ट्री सीख रहा हूँ, आपसे सीख रहे हैं। आप बताओ हिटलर कौन था? 1847। एक मिनट आपको सीखना है ना भैया, खोपचे में आ जाना सिखा दिया जाएगा। मतलब एक मिनट रुक जाओ। भैया एक मिनट रुक जा। किसी ईसाई ने बोला ये इंडिया गेट हमारे पूर्वजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, इस पे हमारा राइट होना चाहिए। पहला संसद भवन हमारे ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने बनाया था, हमारा होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया ईसाइयों ने बनाया था, उस पे हमारा राइट होना चाहिए। लेकिन जो मुगल की औलादें बोलती है ताजमहल हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारा था, कुतुब मीनार हमारा था, ताजमहल हमारा था, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? कोई अंग्रेज की औलाद बताइए जो यहाँ से जाने के बाद आज भी हमारी सार्वजनिक जो चीजें हैं इन पे अपना अनुदान। एक मिनट सब सुनना।
पहले क्या था क्या नहीं था, एक मिनट रुको, अरे सुना, बोलने का मौके दोगे क्या? पहले तो मैं मेरा गांव बता देता हूँ। पूरे इंडिया में एकमात्र गांव है जिससे सबसे ज़्यादा शहीद है धनूरी गांव, उस गांव से आता हूँ मैं, राजस्थान के। इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर से कितने शहीद है? मेरे घर से 5 शहीद हैं। एक मिनट रुको, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो तो अभी सुनो, पहले गूगल करो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शहीद कौन से गाँव से है। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम कुरैशी। पहले सर्च करो इंडिया में, गूगल से सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा शहीद है वो कौन से गांव से है। वो मेरे गांव धनूरी से है, झुंझुनू राजस्थान में। मेरे घर से 5 शहीद है, मैं नाम बताता हूँ। पहले सुनो, पहले बात सुनो, अरे सुनो, पहले सुनो, पहले सुनो। मैं बोलने नहीं दे, अरे सुनो, पहले सुनो, अरे पहले सुनो, पहले सुनो। एक मिनट माइक दूंगा आपको, लेकिन पर्सनल तैयार ही नहीं है। पहले सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या कह रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को डिबेट नहीं करनी, अपन सब भाई हैं। मेरी बात सुनो, मैं ये आपसे लड़ने के लिए मेरा कोई नहीं है। मेरा गांव है धनूरी गांव, राजस्थान का। यूट्यूब पे सर्च करो आप, इतने लोग खड़े हैं। मेरे घर से, मेरे परिवार से 20 लोग शहीद हैं पूरे झुंझुनू में। एक मेरा अरे सुनो, परिवार में सर्च करो। मेरे घर में 5 है। मेरे गांव से लगभग आपको 30 लोग शहीद मिलेंगे। कौन सी युद्ध में? सुन लो तो पूरा बता रहा हूँ ना यार, सुनो तो, सर्च पहले सर्च करो। कौन सा चल रही थी, बात क्या चली है पता आपको? अरे सुनो तो, नहीं बात क्या चल रही थी पता आपको? अपने परिवार में ले गए। क्या हम में से किसी ने वीर अब्दुल हमीद साहब का विरोध किया? नहीं किया ना। वो अपनी पहचान छोड़ के गए। आपके परिवार में जो शहीद हुए वो अपनी पहचान छोड़ के गए होंगे, लेकिन आप मुगलों के पक्ष में बोलोगे। सुनो बात, एक मिनट भाई, बोलो बात जो है ना, सुनो। अरे सुनने तो सही, आपने क्या बोला कि जो आप जिनको जानते हो आपने उसको वीर कह दिया, ठीक है। आप जब हमारे भाइयों को नहीं जानते जो शहीद हैं तो आप कैसे जानोगे? भाई सुनो, अब बता रहे हैं ना, बता रहे, यूट्यूब करो, सर्च करो, या आपको जानना हो तो। बात क्या चल रही है यहाँ पे, बात क्या चल रही है? हम बात किस चीज का कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छावा मूवी के लिए। आपने देखा है? आप बात कर रहे थे, सपोर्ट करते हो क्या चीज? औरंगजेब को सपोर्ट करते हो? कौन औरंगजेब? जानते ही नहीं हम कौन। तो फिर बात क्या है? खत्म हो गई, फिर क्यों कूदे? टॉपिक जो चल रहा है, हम भी कसाब को नहीं जानते, हम भी मुगलों को नहीं जानते, हम वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, हम कलाम साहब को जानते हैं। आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? आप क्यों बीच में आ रहे हो? फिर आपको कौन शहीद बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जो उसके जनाजे में गए थे, आप बताइए। हाँ, ये हमारे, आपका नहीं है, आपका नहीं है, तुम्हारे पर्सनल है। तुम खरीदा हुआ क्या? खरीदार वो सेना हमारी नहीं है। आप बताइए, वो सेना जब पत्थर खा रही थी तब कहाँ थे ये लोग? ये कहाँ थे? वो तिरंगा चलाया जा रहा था, ये कहाँ थे? 7 लाख हिंदू भगा दिए कश्मीर से, ये कहाँ थे? ये पर्सनल थोड़ी ना। सेना 140 करोड़ की आबादी के लिए काम करती है, वो अपने देश के लिए काम करती है, वो भारत माता के लिए काम करती है। वहाँ अगर मुस्लिम सेना का जवान बना ना तो वो भारत माता की जय बोलने से कतराता नहीं है, लेकिन यहाँ बोल देंगे ना भारत माता की जय बोलिए, कहेंगे ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। जो मूवी जो रिलीज हुई है उसमें पूरे भारत में टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए, सबको देखना, बिल्कुल देखना चाहिए। अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? पूरे हर एक नौजवान से लेकर महिला से लेकर बुजुर्ग तक सबको देखना चाहिए। यही तो हमें बताती है। नहीं तो ऐसे लोग आकर के माइंड वॉश करते हैं, मेरे घर से 5 थे, फिर वो 20 हो गए, अभी 2000 हो जाएंगे। तो वीर अब्दुल हमीद भी इस्लाम से था, लेकिन उसका किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छे और सच्चे बनो, देश के हित वाले बनो। ये मत बोलो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। फिर सेना के जवान पत्थर खा रहे थे कश्मीर में, वो ठीक था? तुम्हारे कहाँ खा रहे हैं? हमारे भाई खा रहे हैं, बड़े पास नहीं है।